नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जिला पालघर वसई वेस्ट वसई गांव में जामा मस्जिद में मनमानी ढंग से संचालन कर रहे जामा मस्जिद के अध्यक्ष नासिर शेख के खिलाफ उचित कार्यवाही करने के लिए वसई गांव पुलिस स्टेशन में ज्ञापन दिया। पिछले 40 साल से आरोप लगाते हुए वहां के नमाजी खालिद महमूद शेख व सलीम खेमानी अन्य नमाजी हाथ में बैनर लेकर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलनकारियों के निवेदन पर वसई गांव पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई कल्याण राव करपे ने मस्जिद पर आकर लोगों की शिकायत का निवेदन लिया। वसई पश्चिम में जामा मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष नासिर शेख पिछले कई दिनों से ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और मनमाने ढंग से मस्जिद व ट्रस्टी की बात को न मानते हुए एक तरफ फैसला लेते हैं। सभी नागरिकों को भारी परेशानी इससे हो रही है। मस्जिद का माहौल जहरीला हो गया है। हर कोई चाहता है कि नासिर शेख को तुरंत पद से हटाया जाए। ट्रस्ट में धोखाधड़ी गड़बड़ी करने के लिए कानूनी कार्यवाही की जाए। जामा मस्जिद अध्यक्ष के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार हो रहा है। सलीम खेमानी अध्यक्ष अल्पसंख्यक वसई विराज शहर कांग्रेस पार्टी पुलिस व प्रशासन को लेटर लिखकर अवगत कराया है। नासिर शेख के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। वसई वाल्मीकि नगर में अवैध कब्जे को लेकर झूठे दस्तावेज बनाकर मुस्लिम समुदाय को गुमराह किया जा रहा है। सलीम खेमानी ने आरोप लगाया कि सलीम शेख जामा मस्जिद ट्रस्ट के अध्यक्ष ने आदिवासी बंधु की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। जहां आदिवासी समुदाय का पारंपरिक होली जलाई जाती थी, उस स्थान को हिंदू मुगल रोड बनाने की साजिश जामा मस्जिद के अध्यक्ष नासिर शेख ने रखी है। सभी सम्मानित जनता संयम बरत रही है। तत्काल कार्यवाही की जाए। खाली तो बोल, पॉइंट टू पॉइंट बोल। पूछो बेटा। आपका नाम? मेरा नाम खालिद शेख है और मैं इधर का समाज सेवक हूँ और इस मस्जिद का मैं मतलब तकरीबन बचपन से यहाँ का मुसल्ली हूँ मैं। आज क्या विषय है? मस्जिद पर आप कुछ बैनर और पोस्टर लेके खड़े हैं, क्या विषय तो ये तकरीबन 30-35 साल से चल रहा है। हमारे जो बड़े लोग ये लड़ रहे हैं कई सालों से। अब ये डाई हमारे हाथ में आ गई और कागज़ पेपर अब 2005 में तकरीबन इन्होंने एक केस लड़ा था शाहिद शेख और अब्दुर्रहमान शेख ने, और वो केस वन साइड आया था और वन साइड आने के बाद भी ट्रस्टी ने रिज़ाइन नहीं दिया। उसके बाद अब ये कहानी हमारे हाथ में ही, अब हमारे बच्चे भुगत रहे, हम भुगत रहे। केस का मुद्दा ये है कि ट्रस्ट के जो मामला है गैर वापर किया जा रहा है, इसका मिसयूज़ हो रहा है, किसी को हिसाब नहीं दिया जा रहा है, किसी से बातचीत की नहीं जा रही है। वहाँ पे लिखा गया कि तहरीरी जवाब दिया जाए, लिखकर जवाब दिया जाए। हम लिखकर लेटर देते तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, लेटर को फेंक दिया जाता है। तकरीबन 20-25 लेटर दिया गया है, एक भी लेटर का जवाब नहीं मिलता है। और ज़रा कुछ बात करने जाओ तो बोले कोर्ट में आके मिलना, कोर्ट में आए। अरे सुप्रीम कोर्ट है क्या हाई कोर्ट क्या है ये? अरे मस्जिद है, आपस का मामला है, बैठकर बात करो। और सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मस्जिद की प्रॉपर्टी या मस्जिद की जो भी रकम है उसमें गबन होता है। हाँ, है ना, हमारा आरोप है, इस पर इंक्वायरी बिठाई जाए। आपके पास क्या प्रूफ? आप इसका आप मैं क्या, हमारा इसके ऑर्डर की कॉपी है 2005 की कि मिस ऑपरेट किया गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया। ये है हमारे ऑर्डर की कॉपी। हम चाहते हैं आप आवाम के सामने सीधा हिसाब रख दो। अगर आप गबन नहीं किए तो हिसाब रख दो। कितने दिनों से चल रहा है? तकरीबन 20-25 साल से, तकरीबन 20-25 सालों से ये हमारा आरोप है और रहेगा ये आरोप हमारा। और यहाँ तक कि जो अभी जो 2016 के याया पटेल यहाँ के ट्रस्टी बने हैं और भी है, उन लोगों को हिसाब नहीं मिल रहा है। और चंदा लेने के लिए यहाँ पे जमा किया जाता है और हिसाब मांगो तो बोलते वक्फ बोर्ड से जाके ले लो। तो तुम जाके चंदा भी वक्फ बोर्ड से ले लो ना। एक मैयत के पीछे 5400 रुपया लिया जाता है, मगर उसमें भी कोई फैसिलिटी नहीं रहती है। मैयत आने के बाद में आधा घंटा बरगे नहीं मिलते और बहुत से ऐसी तकलीफ़ें हैं, जैसे बावड़ी साफ़ करना, कब्रिस्तान की वायरिंग का और ये सब करना, साफ़ करना, ये खुद दूसरे से मांग कर करते हैं। मस्जिद के अंदर इतना पैसा होने के बाद में भी आज 30 साल से बावड़ी साफ़ नहीं हुई। बावड़ी के अंदर गटर की बास मार रही है, टाँकियों के जो पानी की बना है उसके अंदर सिर्फ कीचड़ निकल रहा है साफ़ करने के बाद में। और इतना होने के बाद में महानगर पालिका की जो लाइटें हैं वो भी महानगर पालिका देती है और ये मीटर लगा के बैठे बिल भरने के लिए कि भाई जब सब महानगर पालिका फैसिलिटी दे रही है। आज दरगाह इन्होंने तोड़ दी, इसके पहले 3-4 दरगाह तोड़े, अब ये दूसरी दरगाह तोड़ने के इसमें है कि ये तोड़ेंगे। और झूठे पेपर सामने दे रहे हैं कि ये पेपर है, देखो ये पेपर सामने वाला लिख के दिया, वो वारिस कहाँ है आज तक नहीं आया। और इसके बाद में जो दूसरा एक मसला है कि कब्रिस्तान के आगे जगह थी उसके खोटे पेपर इन्होंने बनाए। और 35 वर्षापासून हे जामा मस्जिद ट्रस्टची मनमानी चालू आहे आणि 35 वर्षापासून एकच ट्रस्टी आहे, चेअरमॅन एकच आहे। ट्रस्टी चेंज झाले पण ते ट्रस्टी पण चेअरमॅन चेंज करतो आणि खूप आपली मनमानी करतो। त्यांनी
कुठल्याही प्रकारमध्ये कधी कोणी मुसल्लीला विचारला नाही, कोणी पब्लिकला विचारला नाही, कोणी आजूबाजूच्या परिसर लोकांना काय विचारलंच नाही की त्यांनी मनमानी करून पहिले कब्रस्तानमध्ये बिल्डिंग बांधून टाकली. त्याच्यानंतर दुसऱ्या त्यांनी मस्जिदच्या कामामध्ये खूप हुलाढली केली. मस्जिदची ट्रस्टची एवढी जागा एक पण जागा विदाऊट केसमध्ये नाही, सर्व त्यांनी केस करून ठेवलेला आहे. आम्ही 2005मध्ये त्यांच्याबरोबर भांडले, 10 वर्ष भांडल्यानंतर आम्हाला रिझल्ट मिळाला आणि रिझल्ट आमच्या बाजूने मिळाला का त्यांनी मस्जिदचे पैसे खाल्लेले आहे, मस्जिदची प्रॉपर्टी ट्रस्ट ऑफ बीज केलेला आहे, मस्जिदची प्रॉपर्टीचा गैरउपयोग केलेला आहे. त्याच्यानंतर पण त्याचा काय झालं नाही. आम्ही वक्फ बोर्ड आता पण आमच्या वक्फ बोर्डपर्यंत केस चालू आहे आणि मस्जिद कधी पण मस्जिदमध्ये कोणाला काय बोलायला देत नाही, कोणाला काय करायला देत नाही. आणि दुसरा विषय असा आहे का कब्रस्तानमध्ये कुठलाही काम होत नाही. कब्रस्तानमध्ये झाडी साफ होत नाही, लाईट होत नाही, पाणीचा बंदोबस्त नाही. मय्यत गेली तर मय्यतच्या टायमावरती काय पाठपुरावा होत नाही. त्याचे कफनचे पैसे बरोबर घेतात पण ते कफनचे जे बर्गे वगैरे आहे त्याचं पण बरोबर हे होत नाही. तर ते असे म्हणजे खूप प्रकाराने आहे. तर आम्हाला असं आहे की हे ट्रस्ट आहे ना, हे जे जामा मस्जिद ट्रस्ट आहे हे डिझॉल्व व्हायला पाहिजे. नवीन ट्रस्टी पाहिजे. कुठलाही ट्रस्टी आला आमच्या परिसराचा नवीन ट्रस्टी आला तर आम्हाला चालेल. आणि ट्रस्टी पाहिजे तर तुम्ही इलेक्शन करून घ्या, आमच्या त्याच्यामध्ये काय मुद्दा नाही. इलेक्शन केल्यानंतर जे ट्रस्टी आला तर आम्ही ट्रस्टी मांडणार. पण हे एक ट्रस्टी 35 वर्षापासून कुठल्याही 35 वर्षामध्ये ट्रस्टी असतो काय, दर 3 किंवा 5 वर्षामध्ये इलेक्शन होते. तसं जे कायदेप्रमाणे ते करून घ्या ना. आम्हाला काय भांडण किंवा वातावरण खराब करायचं नाही. जे काय आहे आपल्याला इलेक्शन घ्यायचं नियमाप्रमाणे आणि कायदे करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू. अभी सवाल हिंदी में मारना, कौन बोलेगा? देंगे देंगे एक खाली तो बोल, पॉइंट टू बोल. पूछो. चला बेटा छोड़ो. आपका नाम? मेरा नाम खालिद शेख है और मैं इधर का समाज सेवक हूँ और इस मस्जिद का मैं मतलब तकरीबन बचपन से यहाँ का मुसल्ली हूँ मैं. आज क्या विषय है मस्जिद पर? आप कुछ बैनर और पोस्टर लेके खड़े हैं, क्या विषय तो ये तकरीबन 30-35 साल से चल रहा है. हमारे जो बड़े लोग ये लड़ रहे हैं कई सालों से. अब ये डाई हमारे हाथ में आ गई और कागज़ पेपर अब 2005 में तकरीबन इन्होंने एक केस लड़ा था शाहिद शेख और अब्दुर्रहमान शेख ने, और वो केस वन साइड आया. मेरा नाम याया पटेल है. मैं जामा मस्जिद का ट्रस्टी हूँ 2016 से. जामा मस्जिद का कारोबार एकदम चेयरमैन पूरी तरीके से अपनी मनमानी से करते हैं. किसी को कोई पूछते नहीं है ये बात, न ट्रस्टियों से मशवरा करते. हाल फिलहाल में जो मस्जिद रिपेयरिंग हुई, हम लोग कई सालों से बोल रहे थे कि नसीर भाई, हमको चेयरमैन जामा मस्जिद नसीर भाई को बोले कि ये रिपेयरिंग कराओ. लेकिन बहुत ऊपर तक कंप्लेंट जाने के बाद में इन्होंने ये रिपेयरिंग कराए. लेकिन रिपेयरिंग करते वक्त उन्होंने कोई 4 कोटेशन हमको नहीं बताया और पूछे नहीं कि भाई ये किसी को देना चाहिए. 2020 से कोई ट्रस्ट की मीटिंग नहीं हुई. या कुछ 5 ट्रस्टी है, लेकिन नसीर भाई अपनी मनमानी चलाते हैं चेयरमैन साहब. इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर है अब्दुल सत्तार करके एक कॉन्ट्रैक्टर है. ईयर 2000 से उनका 2,66,000 रुपये बाकी है. उन्होंने लेखी तकरार की है, वो कॉपी हमारे पास है. उन्होंने मस्जिद के कॉन्ट्रैक्टर थे. आज 2022 तक उनको 2,66,000 रुपये मिले नहीं है. तो ये कैसे चलेगा? तुम किसी के पैसे रोक दोगे कॉन्ट्रैक्टर के, और तुम कहते हो 1600 करोड़ की प्रॉपर्टी है. जी, पूरी ट्रस्ट डिसॉल्व कर दी जाए, नए सिरे से नई डीड के साथ में नए बच्चों को चांस दिया जाए. इनकी डीड के अंदर क्लियर मेंशन है लाइफ टाइम ट्रस्टी है ये लोग, और लाइफ टाइम ट्रस्टी हमको मानने कबूल नहीं है. यहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए, हर 5 साल में ट्रस्टी चेंज होना चाहिए. किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है ये अल्लाह का घर है. यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए और ईमानदारी से हर कोई अपना काम करना चाहिए. हमारा बोलना ये है, हम हमारे ऊपर दबाव कर रहे हैं और हमारे ऊपर ये कर रहे हैं. दरगाह ये तोड़े, सब ये करे. इनके लड़के टेंडर ले हुए बनाने के, और उसके बाद में दरगाह तोड़ने के बाद में जब कोई बोलने जाए, पूछने जाए, तो उनके ऊपर केस करते और सबको वक़्फ़ में खींचते. वक़्फ़ बोर्ड जो है ये जाने का खर्चा मस्जिद के पैसे से करते. इनका जो पैसा है सब मस्जिद से जाता है, कोई पर्सनली नहीं जाता है. अवाम का पैसा है, अवाम उसका पैसा दे रही है. आज मस्जिद के अंदर अजीत भाई, आज मस्जिद के अंदर तकरीबन एक मीटिंग में हमको बोला गया कि 1600 करोड़ 1600 करोड़ की मस्जिद के अंदर प्रॉपर्टी है. इमाम की पगार 16,000 रुपये. शर्म नहीं आती बोलते हुए आपको? आज 22 साल से वो इमाम है, तुम उनको पगार नहीं दे सकते? हम के साथ में झगड़ा करने का 1600 करोड़ की प्रॉपर्टी किस काम की? कोई कौम के काम ही नहीं आ रही. ना हॉस्पिटल बना पड़े, ना रिहैब सेंटर बना पड़े, ना कॉलेज बना पड़े. सारी चीज़ें लिटिगेशन में. तो आप क्यों कर रहे हो? आप रिजाइन दे दो, ख़त्म कर दो मैटर. दैट्स इट. हमारा यही बोलना है.
हमारा कोई उनका वाद पैसा विवाद नहीं नहीं जा रहा है, है, मस्जिद का पैसा हमको जा रहा है। इस मामले के अंदर रिजाइन चाहिए, ट्रस्ट का दैट्स ये इट। काम है कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से पैसे आना चाहिए। अपने पैसे जा रहे हैं, सब प्रॉपर्टी में भाई ट्रस्टी का एक ले लो, ये ट्रस्टी सब है। प्रॉपर्टी पे केस भाई कट करो और 1999 से शुरू हुआ है, आज 2022 चल रहा है, लेकिन आज तक चेयरमैन साहब इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। फंडिंग बहुत आती है, हम लोग ज़बान से हिसाब मांगे उनसे, सब ट्रस्टी ने लेखी में हिसाब मांगे, वो हमारे से कोई हिसाब देते नहीं है। खाली साल के आखिर में ऑडिट रिपोर्ट लाते हैं, जो मैं 3 साल से साइन करने के लिए मना कर रहा हूँ कि नहीं करूँगा, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में सब सेटिंग करके लाते हैं वो, और फिर बाद में वो हमारे से दूसरे ट्रस्टियों से साइन करके ले लेते हैं। इमाम की तनख्वाह 17,000 रुपये, 23 साल से इमामत कर रहे। हर ट्रस्टी बोल रहा है कि इमाम की तनख्वाह कम से कम 30,000 रुपये करो, बिलमुकाबिल दूसरे मस्जिदों में 25 से 30,000 है, लेकिन वो नहीं सुनते हैं। हालांकि बैंक बैलेंस है, ट्रस्ट के पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन चेयरमैन साहब अपनी मनमानी करते हैं। कोई भी काम मस्जिद का काम है, ट्रस्ट का, 5 ट्रस्टियों को बिठा के मशवरे से करना चाहिए कि भाई ये कोटेशन आए, किसको काम देना चाहिए, लेकिन चेयरमैन साहब अकेले अब पूरा 70-80 हज़ार रुपये का काम एक अशफाक नाम के मिस्त्री को दिए। वो क्या तुम्हारे रिश्ते में लगता है? हालांकि दूसरों का कम कोटेशन देने के लिए तैयार थे लोग, लेकिन इन्होंने कबूल नहीं किए, बोले नहीं मैं काम दे चुका हूँ। आपने काम किसको पूछ के दिए? हमने कब्रस्तान का भी काम कराए, पूरा ईदगाह तैयार किए, वो सब करने के बाद में उन्होंने हमको सिला क्या दिए? हमारे पे कल FIR दाखिल करने गए थे, मैं जहीर भाई और हम लोग ने मिल के उनसे पूछ के कि भाई यहाँ से पे सब ईदगाह की साफ़ सफाई चालू है, सांप बिच्छू होते हैं, हाँ तो उसको साफ़ रखना चाहिए कि ना, आदमी अपना घर साफ़ रखता है। तो हमने ईदगाह साफ़ किए, कुछ स्क्रैप मटेरियल वगैरह निकला, पूछ के उनको हमने स्क्रैप वालों को बेच दिए, बातचीत हुई, सब कुछ हुई, फिर भी आज जाके FIR कर रहे हैं मेरे पे कि बाबा इसने बिना पूछे किया। और जब 2020 फरवरी से आज तक मीटिंग नहीं हुई, तो फिर आप ये जामा मस्जिद ट्रस्ट अकेले कैसे चला रहे? और मीटिंग मिनट्स बुक पूरी साल की लिखेंगे और जाके तन्हा किसी की दुकान पे, किसी की मकान पे जाके साइन लेते कि बाबा बहुत ज़रूरी है वक़्फ़ बोर्ड में शामिल करना है। ऐसा करके ट्रस्टी को बेवकूफ़ बना के ये अपना ट्रस्ट चला रहे, अपना कारोबार चला रहे। मैं तो बोलूँगा इनको इतनी भी तौफीक नहीं हुई आज 23 साल में कि जामा मस्जिद पर आप घूम लो, कहीं जामा मस्जिद नहीं लिखा हुआ है। इनको मस्जिद से मोहब्बत ही नहीं है। 5 मरतबा यहाँ पर देखो बोर्ड बदली हुआ, 5 का ऑफिस का, ये बार बार क्यों? ये इनकी बिजनेस की जगह है क्या? कभी इन्होंने आज तक पेंट नहीं लगाए मस्जिद में, सारे काम मुसल्ली करते हैं। हाँ, AC चालू करने के लिए इनको तकलीफ, ये क्या तुम्हारी खुद की मिल्कियत है? ये आवाम की मिल्कियत है? तुम उनको, हाँ तुम उनको फैसिलिटी दो। आज तक तुमने जामा मस्जिद पे जामा मस्जिद का नाम क्यों नहीं लिखा? ये इस सवाल का एक जवाब दो मेरे को। गुम्बद और मीनार नहीं बनाया, गुम्बद और मीनार आज 23 साल में आप मस्जिद कंप्लीट नहीं कर पाए, आपको कोई हक नहीं है यहाँ रहने का। आप छोड़ दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो।